जब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है कि निषाद अंत्यज हैं, निषाद अनुसूचित जात में, हम 19 और प्रदेशों में हम अनुसूचित में हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्टे क्यों लगवा देती नहीं वो निषादों को? तो निषाद जब गुस्से में आ गए तो बसपा को स्टे लगा दिया कि सत्ता में नहीं आना। अभी भी समय है, अम्बेडकर के उस मिशन को ये पूरा करती है, इनके लिए लड़ाई लड़ें, ऑटोमेटिकली बहन जी फिर सत्ता में आ जाएगी और ये चाहती हैं फिर से अम्बेडकरवादी मिशन को इनको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां सारी पार्टियां शुरू कर दी हैं। कहीं बहुजन समाज पार्टी तो कहीं सुभाषपा तो कहीं अलग अलग गठबंधन के लोग तैयारियां शुरू कर दिए हैं कि इस बार किसी भी हालत में 2027 के विधानसभा चुनाव पर धावा बोल देना है। लेकिन अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के ही मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की जब से विधायकी रद्द हुई है तो सबकी निगाहें वहां भी हैं। लेकिन क्या लगता है कि वहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के अलावा और भी कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, ऐसा तो नहीं है। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि आज के बाद हम कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने देखा होगा 9 सीटों पर जब बहन कुमारी मायावती जी ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया था, हर जगह की विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी 0 पर रह गई, कोई सीट नहीं निकल पाई। इसीलिए बहन जी ने कहा कि नहीं, हमारे समाज के लोग, हमारे ही लोग उपचुनाव में हमें धोखा देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है, जहां भाजपा में मंत्री संजय निषाद जी ने बहुजन समाज पार्टी यानी बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन देने को तैयार हो चुके हैं। ये बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर है, समझ लिए आप। संजय निषाद जो भाजपा में मंत्री हैं, यानी कह लें कि ओम प्रकाश राजभर के एक मुंह बोले भाई संजय निषाद जी बहुजन समाज पार्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं, जम के तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर सत्या एक्सप्रेस को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये खबर है पूरे बहुजनों में आग लगा देगी। पूरे बहुजन इस खबर को सुनने के बाद एकदम चौंक गए हैं कि अरे भैया, निषाद रजा के कितना जल्दी पलटी मारेंगे। तो 2027 का चुनाव बाकी है। 2027 के चुनाव से पहले ही संजय निषाद ने कह दिया है कि अगर निषादों का भला चाहती है बहन कुमारी मायावती जी तो सामने आए और इस बार अगली बार के चुनाव में उनकी सरकार बन जाएगी। यानी साफ साफ समझ लीजिए कि संजय निषाद जी अब मुंह खोल दिए हैं, किसी भी हालत में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बना के रहेंगे। तो आपको बता दूं कि भारत समाचार टीवी चैनल के जो पत्रकार ने संजय निषाद के इंटरव्यू के दौरान कहा कि बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि आजकल जितने भी लोग हैं, जो छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे दल, छोटे छोटे पार्टियां जिन्होंने बनाकर कुछ नया करने की सोच रही हैं, कहीं ना कहीं वो बरसाती मेढक हैं। यानी वे लोग सिर्फ आएंगे, कुछ कहेंगे और अवसर पाने के बाद, अवसर खत्म होने के बाद वो दूर चले जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि देश में बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बहुत सारे ऐसे दल बन चुके हैं, खासकर दलित विरोधी। कहते हैं कि दलित हमारे हैं लेकिन फिर भी उनका विरोध करते हैं अंदर अंदर। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा कहा था। इसी पर सवाल खड़ा किया भारत समाचार के पत्रकार ने संजय निषाद के सामने। संजय निषाद ने साफ साफ कह दिया कि बहन कुमारी मायावती जी दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, हम उनकी बात नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का बड़ा करने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। बहुत सारे लोग, जो कौम कभी दलितों से नफरत करती थी, वही कौम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में भी सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती जी कुछ करना चाहती हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिए। कि वो बड़े नेता हैं, दलितों के नेता हैं और उन्होंने संघर्ष किया है। और एक समय संघर्ष किया जब दलित खड़ा नहीं हो पाता था, उस समय महिला होकर उन्होंने खड़ा हुआ। उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि
सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था। इवन कि जिस विचारधारा के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी थी, उस विचारधारा के पोषक ब्राह्मण समुदाय भी बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं हुआ। उसके लिए बहन जी सामने आए और कहें कि ये सारी जातियाँ संविधान में अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं, ये सूचीबद्ध जातियाँ हैं, अम्बेडकर के उस मिशन को ये पूरा करती हैं, इनके लिए लड़ाई लड़ें, इन्हें बहन जी फिर सत्ता में आ जाएगी और ये जातियाँ फिर से अम्बेडकरवादी मिशन को इनको मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही चला रहा था कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों भाई बहुजन समाज पार्टी में शामिल किसी भी हालत में हो जाएंगे, यानी उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। तो निषाद राजा भी कह दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय निषादों को ना ही मंत्री बनाया गया, ना ही उन्हें बड़ा पद दिया गया। यही बहन कुमारी मायावती जी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर वो निषादों को मंत्री बनाई होती, निषादों को बड़ा मौका दी होती, चुनाव लड़ने का मौका दी होती, विधायक बनाई होती, या उन्हें एक बड़ा विशेष ऑफर दिया होता या अनुसूचित जाति में शामिल कराया होता, तो बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं पड़ती और आज भी उनकी सरकार होती। फिर भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को मुखिया को समझ लेना चाहिए और अभी भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये छोटी छोटी जातियां जो अंत्य जातियां हैं, ये निषाद हो गए और छोटी छोटी जातियां जो हैं ये लोग अनुसूचित जाति के में आते हैं, लेकिन अभी तक अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। निषाद राजा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं हर जगह कर लिया गया, उत्तर प्रदेश में ही नहीं हुआ है, बाकी हर जगह जाकर के देखिए निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। तो बहन कुमारी मायावती जी अगर ये बात मान लेती हैं और इनके लिए आवाज़ उठाती हैं तो फिर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा और फिर से वो सरकार बना लेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं साफ साफ समझ आ रहा है कि अब निषाद भाजपा से ऊब चुके हैं भैया। जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, अब समझ चुके हैं भाजपा की रणनीति कि भाजपा में सिर्फ आप अगर आप जाते हैं आपको मंत्री पद तो दे दिया जाएगा, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बसपा की बात करें तो बसपा हमेशा से ही बहुजनों की आवाज़ उठाती रही है, अम्बेडकर वादी पार्टी है। अभी दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में जिस तरह से गरीबों मजदूरों की जो झोपड़ियां थी, वो झोपड़ियों को हटा करके उन्हें दूर भगाया जा रहा है, ख़त्म किया है, वहाँ पे उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। तो बहन जी ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि दिल्ली सरकार बहुत गलत कर रही है। अगर उन्हें जो है कि उनका घर ही तोड़ना है या कुछ बनाना है तो उन्हें दूसरे जगह पर व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग गरीब लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं। वे लोग कहाँ जाएंगे? गरीबों का रो रो कर बुरा हाल है कि अब वो कहाँ जाएंगे, घर तोड़ दिया गया। दिल्ली सरकार बनते ही बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, निषाद राज यानी निषाद राजा संजय निषाद ने कह दिया है कि बहन जी की फिर से सरकार बनेगी अगर बहन कुमारी मायावती जी यह काम कर लें और निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए जो है कि बात करना शुरू कर दें और आगे आए तो कहीं न कहीं फिर से उनकी सरकार बनेगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सवाल यहीं तक नहीं रुकता है। सवाल अब यहाँ तक रुकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मऊ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, क्या वहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? तो बहुजन समाज पार्टी पहले से ही हाथ खड़ा कर लिया है कि हमें नहीं लड़ना है। हो सकता है उनके लोग कहीं न कहीं वोट करेंगे ही करेंगे, जैसा प्रत्याशी होगा उन्हें वोट देकर जिताएंगे ही जिताएंगे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुजनों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।